students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 6, which is about separation of substances. Okay, chalo, let's start the chapter with some introductory lines. First of all, see, there are many things that are made up of more than one thing or have more than one thing. They are a mixture of things. Soil is a mixture of sand, clay, pebbles, water, etc. Air is a mixture of many gases. So the substances which make up a mixture are called as components. Some components of a mixture are desirable, but some are undesirable. They are needed to separate. Separation of components can be done on the basis of weight, size, solubility, etc. So students, हमने देखा है कि हमारे पास जो सभी डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स होती हैं वो मोर देन वन थिंग की बनी होती हैं, यानी कि उनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ कंपोनेंट और सब्सटेंसेस प्रेजेंट, राइट। चलो, आप दैट मीन्स व्हाट कि कोई भी चीज अगर आप लोगे वो आपके मिक्सचर ऑफ थिंग्स से मिलकर बना होता है। जैसे कि सॉइल की बात करो तो सॉइल आपके सैंड, क्ले, पेबल, वाटर इन सब का मिक्सचर है। एयर भी बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। अब इनमें से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ओके, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं एंड कुछ सब्सटेंसेस अनयूजफुल होता है, यानी कि उनको हमें सेपरेट करना होता है किसी भी मिक्सचर के अंदर से। अच्छा, जिन जिन सब्सटेंसेस से मिलकर कोई एक मिक्सचर तैयार होता है उसको कंपोनेंट्स कहा जाता है। दैट मीन्स कुछ कंपोनेंट्स मिक्सचर के डिजायरेबल हैं, कुछ अनडिजायरेबल है। जो अनडिजायरेबल वाले होते हैं उन्हें सेपरेट करना होता है। एंड जो ये हम अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स का सेपरेशन करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं कि उन कंपोनेंट्स का वेट, साइज, सॉल्युबिलिटी कैसा है, उस बिहाफ पर इनको सेपरेट किया जा सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है सेपरेशन प्रोसेस। एक सेपरेशन प्रोसेस है जहाँ पे हम स्टोन्स को सेपरेट कर रहे हैं राइस में से। ठीक है, अब क्यों किया जा रहा है? सो दैट हम यहाँ पे दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकें। ठीक है, जो यूजफुल है दैट इज राइस, उसको सेपरेट किया जाएगा, और जो अनडिजायरेबल दैट इज स्टोन, उसको अलग कर दिया जाएगा। अब आप कैसे करोगे? आपको पता है जो सॉलिड कंपोनेंट है आप उसको हैंड पिकिंग के थ्रू थ्रो कर दोगे। नेक्स्ट इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मिल्क को चर्न करना बटर ऑब्टेन करने के लिए क्यों किया जाता है? अगेन नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को थ्रो अवे कर देते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट टी लीव्स। टी लीव्स को सेपरेट करना, इसके थ्रू भी आप क्या कर रहे हैं, जो भी हार्मफुल इम्प्योरिटीज है कंपाउंड को, उनको आप सेपरेट करेंगे, रिमूव करेंगे, है ना। एंड इस तरीके से आप दोनों ही कंपोनेंट्स को आगे यूज कर सकते हो। नाउ मेथड्स ऑफ सेपरेशन, क्या क्या मेथड्स है सेपरेशन के? सो सब्सटेंसेस का जो सेपरेशन है वो इन सभी मेथड्स के थ्रू किया जा सकता है, लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, थ्रेशिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, लोडिंग, विनोइंग, इवेपोरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग सबसे कॉमन मेथड है जिसके थ्रू थिंग्स को सेपरेट किया जाता है। इस मेथड्स में कंपोनेंट्स को हम बाय हैंड सेपरेट करते हैं, जैसे कि स्टोन, हस्क, इसके जो छोटे छोटे पीसेस हैं उसको राइस या पल्सेस से सेपरेट किया जाता है इसी मेथड का यूज करके। ये मेथड आपको तब यूज किया जाता है जो इम्प्योरिटीज आपकी काफी स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं एंड उसको आप इजीली हैंड के थ्रू पिकअप कर सकते हैं। ओके, एंड ये सभी इम्प्योरिटीज जो है डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर्स की हैं एंड विजिबल है एंड इनसॉल्यूबल है। ओके, आपने देखा होगा कॉमनली आपकी जो मदर है वो इसी मेथड ऑफ सेपरेशन को यूज करती है। Now next method is threshing. सो एक ऐसा प्रोसेस जिसको यूज किया जाता है ग्रेन सीड्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द स्टॉक, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं उनको, पूरे स्टॉक को बीट करते हैं किसी एक फ्लैट सरफेस पर। एक फार्मर इस तरीके से स्टॉक में से सीड्स को सेपरेट करता है। सो ग्रेन सीड्स को सेपरेट करने के लिए स्टॉक में से स्टॉक्स को थ्रेश किया जाता है, यानी कि उसको बीट ऐसे करके मारा जाता है किसी एक वुडन बोर्ड पर। आज के टाइम पे तो इसके लिए मशीन्स भी यूज की जा रही हैं जिसको हम थ्रेशर कहते हैं, लेकिन अगर मैनुअली देखा जाए तो मैनुअली कुछ इस तरीके से थ्रेशिंग करी जाती है। नाउ नेक्स्ट इज विनोइंग। विनोइंग क्या है? विनोइंग भी एक मेथड है। अब इसमें आप जो आपने अभी स्टॉक में से ग्रेन्स को रिमूव किया है, सेपरेट किया है, अभी उस ग्रेन्स में क्या होता है, हस्क भी मिस हो जाता है जो कि एक तरीके से अनडिजायरेबल कंपोनेंट है। सो एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू अब हम ग्रेन्स में से हस्क को रिमूव करते हैं विंड के थ्रू, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। तो यानी कि थ्रेशिंग के बाद जो हस्क है वो उसके साथ ग्रेन्स के साथ मिक्स हो जाता है एंड इससे इस हस्क को ग्रेन सीड में से सेपरेट करने के लिए विनोइंग करी जाती है। इस मेथड में फार्मर क्या एक ऊंचे से एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है एंड जो वो मिक्सचर है ग्रेन्स एंड हस्क का, उसको स्लोली स्लोली नीचे की तरफ क्या फॉल डाउन करवाते हैं एंड कॉन्टिन्यूसली वो क्या करेंगे, अपने विनोइंग बास्केट को इस तरीके से शेक करेंगे। एंड क्योंकि आपका जो वो हस्क है काफी लाइट वेटेड होता है एंड वो विंड के स्पीड के थ्रू या विंड के साथ कैरी अवे होकर दूर चला जाता है एंड जो हेवियर ग्रेन्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरह ग्राउंड पे फॉल होते हैं एंड इस तरीके से हीप बना लेते हैं। ओके, चलो
नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग मेथड का यूज किया जाता है जब किसी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके डिफरेंट साइजेस के होते हैं। आपने देखा होगा मदर, जो हमारे घर में मम्मा होती है, वो इस मेथड को यूज करती है क्या करने के लिए, टी जो बनाई जाती है उसमें से टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए सीविंग मेथड का यूज किया जाता है। ये जो फ्लावर है, तार में से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, एक बड़े से सीव का यूज किया जाता है क्या, कंस्ट्रक्शन साइट पे सैंड में से पेबल्स को भी सेपरेट करने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। अब ये मेथड आपका यूजफुल है जब आपको किसी लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करना होता है। वो सब्सटेंस जो आपका लिक्विड के बॉटम में सेटल हो जाता है उसको सेडिमेंट कहते हैं। एंड जो ये प्रोसेस है जहाँ पे जो सेडिमेंट वाला पार्ट है, सॉलिड वाला पार्ट है, वो क्या सेटल हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ओके, किसी लिक्विड में से हैवी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए लिक्विड को क्या किया जाता है, कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है, सो दैट जितनी भी सॉलिड हैवी इम्प्योरिटीज हैं वो लिक्विड के बॉटम में सेटल हो जाती हैं। ओके, अब इसके बाद डिकेंटेशन प्रोसेस किया जाता है। डिकेंटेशन प्रोसेस में क्या होगा कि अब जो वो लिक्विड है जो कि ऊपर आपका आ जाता है आफ्टर लीविंग इट फॉर सम टाइम, उस क्लियर लिक्विड को आप एक दूसरे कंटेनर में, दूसरे पॉट में स्लोली स्लोली पोर कर लेते हैं। इसी मेथड को डिकेंटेशन कहा जाता है। एंड जो इम्प्योरिटीज है वो आपके उसी पॉट में रह जाती हैं एंड आपको दूसरे पॉट के अंदर क्लियर लिक्विड मिल जाता है। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। अब इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट करना किसी एक लिक्विड में से फिल्टर का यूज करके उसको फिल्ट्रेशन कहा जाता है। वो सब्सटेंस जो फिल्टर में रह जाता है उसको रेसिड्यू कहते हैं। एंड जो क्लीन लिक्विड हमें मिलता है आफ्टर फिल्ट्रेशन दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। ओके, चलो नेक्स्ट इज लोडिंग। लोडिंग क्या है, यहाँ पे हम एलम दैट इज फिटकरी, एलम क्या होता है, फिटकरी, फिटकरी का यूज करते हो लोडिंग प्रोसेस के लिए। यानी कि आपको एलम जो है फिटकरी को वाटर में रखना है एंड कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देना है। फिर कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे, जो डस्ट पार्टिकल्स जो हैवी थे वो सारे नीचे सेटल हो जाते हैं एट फास्टर रेट एंड दिस इज कॉल्ड लोडिंग। नेक्स्ट वी कम टू इवापोरेशन। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वाटर को हीट किया जाता है एंड उसको कन्वर्ट किया जाता है वाटर वेपर में। ये मेथड आपका काफ़ी सेपरेट है, मतलब काफ़ी यूजफुल होता है वाटर में से सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए। कॉमन सॉल्ट जो हमें मिलता है वो इसी मेथड का यूज़ करके मिलता है। यानी कि जो कॉमन सॉल्ट को हम सेपरेट करते हैं सी वाटर में से, वहाँ पे हम सी वाटर को एक शेलो पिट के अंदर ट्रैप करते हैं एंड उसको सनलाइट में रखा जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब सन की जो हीट होती है वो धीरे धीरे से सारे वाटर को इवापोरेट करती है, जिसके बाद नीचे जो बच जाता है दैट इज सॉल्ट। ओके, एंड फिर इस सॉल्ट को प्योरीफाई किया जाता है टू गेट कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सो आपने देखा है कि आपने यूजुअली अपने घर में लेमनेड यानी कि शिकंजी बनाए होगा काफी बार। अब इसमें क्या होता है, आप लेमन, शुगर, वाटर सबका मिक्सचर तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। सो वो सब्सटेंसेस लाइक शुगर एंड सॉल्ट जो कि आपके वाटर में यानी कि लिक्विड में डिसॉल्व हो गए उसको आप सॉल्यूट कहेंगे। एंड जो लिक्विड, जो वाटर जिसके अंदर आपने सभी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, उस लिक्विड को सॉल्वेंट कहा जाता है। ओके, एंड जो मिक्सचर है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का दैट विल बी नोन एज सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ यू कीप ऑन एडिंग शुगर और सॉल्ट, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में शुगर या सॉल्ट को ऐड करते चले जा रहे हो तो आप एक ऐसी स्टेट पे पहुंचोगे जब आप और ज्यादा सॉल्ट या शुगर को उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो थोड़ा अमाउंट आपका क्या और उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन दोबारा से उसके बाद और ज्यादा शुगर या सॉल्ट आप उसको डिसॉल्व नहीं कर पाओगे। इस तरीके के सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। दैट मीन्स एक ऐसा सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, चलो, सो the chapter is completed. We have discussed the different methods of sorting substances, of sorting the different components of a substance into different part. Okay, chalo. So we'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.